हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया गया कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड एक्सप्रेस दिस द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 यूनिट्स। इसमें यह बताया गया है कि बॉडी के द्वारा किया गया वर्क और ट्रेवलिंग दोनों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शंस है, ठीक है। और उसमें 5 यूनिट्स फोर्स लगा है, तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से बताना है, ठीक है। ऑल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ्स द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 1। पहला क्वेश्चन है 2 यूनिट्स और दूसरा है 0 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेट करेंगे और वर्क डन बाय बॉडी लेट करेंगे। लेट distance traveled, let distance traveled equals to x, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने x लेट कर लिया, यहाँ पे लिखा हुई है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक्सलेट कर लिया। एंड वर्क डन बाय बॉडी y और कांस्टेंट फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब ये क्या है कि दोनों क्या है, आपस में क्या है, प्रोपोर्शंस है, ठीक है। तो y प्रोपोर्शंस x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kx। अब k क्या है, वेयर k इज ए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x। ये आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे और एक एक करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, 5x। तो सबसे पहले हम x 0 रखेंगे। तो जब हम x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y भी 0 हो गया। जब यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x क्या होगा, तो y भी तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा कि दोनों 0 हो गए, तो फिर इसलिए x की वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो y x इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, यानी x की 1 रखते हैं तो y 5 होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी ये दोनों प्लस में है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। आप ग्राफ पेज पर इसको करोगे। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, इधर माइनस होता है 0 का, और ये वाई और ये वाई डैश है, ठीक है। अब हमें पहला जो पॉइंट है वो ये है जो 0 0 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 0। और दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 5 पे, यानी ये होगा। अगर हम इस नंबर को लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 और 5, ठीक है। तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, यहां से होते हुए ऐसे होते बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हमारा वर्क जो होता है बॉडी के द्वारा डन होता है, ट्रेवलिंग क्या होती है, उसके इंक्रीजमेंट होती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 जब दोनों था तो 0 0 यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला
2 यूनिट्स का निकालना है। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 हो गया। और दूसरा जो आंसर है वो 0 का निकालना है, यानी कि y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 सॉरी 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगा, x जब 0 हो जाएगा तो y ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे 5 यूनिट्स होगा तो 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह आपने देखा क्वेश्चन, क्योंकि ये है ना कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 जाएगा तो ये लाइन कहाँ जाकर मैच करेगा, सीधे 10 पर मैच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। थैंक यू।